हाँ, तो इन दिस गिवन क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर अच्छे से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 स्फीयर दिए गए ए, बी और सी। ओके, पहला स्फीयर है ए, उस पे प्लस में 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे स्फीयर पे प्लस 3 माइक्रोकूलम है और तीसरे स्फीयर पे है माइनस में 6 माइक्रोकूलम। ये आपको 3 स्फीयर्स दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, टोटल चार्ज है वो आपका एडिशन का प्रॉपर्टी लगेगा। उसके बाद में जो भी चार्ज एडिशन होने के बाद में जो चार्ज बचेगा वो चार्ज दोनों स्फीयर्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों जो स्फीयर्स है वो सेम मटेरियल के और सेम साइज के, इसलिए जितना भी एडिशन करने के बाद में जो चार्ज बचेगा उसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे दोनों स्फीयर्स के अंदर। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने ए और सी जो स्फीयर्स है इनको टच किया है, तो ए पे प्लस 3 माइक्रोकूलम चार्ज है और सी पे माइनस में 6 माइक्रोकूलम चार्ज है। इन दोनों का जब एडिशन प्रॉपर्टी लगाया तो एडिशन कर दिया तो इसके अंदर 3 माइक्रोकूलम चार्ज नेट बच गया। ए को और सी को जब टच कराया तो ए पे 3 माइक्रोकूलम था और सी पे माइनस में 6 माइक्रोकूलम था। इन दोनों को जब एडिशन प्रॉपर्टी लगाया तो माइनस में 3 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज बच गया। अब इनको जब अलग अलग करेंगे तो ये 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बाई 2 करने पे माइनस में 3/2 माइक्रोकूलम तो ए पे आ जाएगा और माइनस में 3/2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा सी पे। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके सेकंड पार्ट में दिया गया है कि अब इस स्फीयर बी को और सी को आपस में टच करा गया है, तो बी पे ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और सी पे हमारा आया हुआ है माइनस में 3/2 माइक्रोकूलम। इन दोनों को जो ऐड किया तो ये टोटल इसका आता है 2 को हमने इसका वो ले लिया एलसीएम, तो ये 6 माइक्रोकूलम माइनस में 3 माइक्रोकूलम तो रहेगा ये आपका पॉजिटिवली 3 में 2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिवली 3/2 माइक्रोकूलम। ये टोटल चार्ज आपका बचा है और ये टोटल चार्ज जब बी और सी स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बी पे आ जाएगा 3 में 4 माइक्रोकूलम और सी पे भी आ जाएगा 3 में 4 माइक्रोकूलम। क्योंकि 3/2 माइक्रोकूलम है वो डिवाइड होगा इक्वली 2 पार्ट्स के अंदर, तो 3/2 को अगर हाफ करेंगे तो 3/2 का हाफ करने से 3/4 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ये 3/4 माइक्रोकूलम प्लस में आएगा, ये भी प्लस में 3/4 माइक्रोकूलम होगा। अब इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से पूछ सकते हैं। अब अगर ये पूछा जाता है कि ए को स्फीयर ए को और सी को पास पास में लाया जाता है तो वो क्या अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, ए को और अगर बी को लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, बी को और सी को पास पास में लाते हैं तो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। अब देखते हैं। अभी हमारे पास में फाइनली ए पे तो है माइनस में 3/2 माइक्रोकूलम, ए पे तो है माइनस में 3/2 माइक्रोकूलम और सी पे जो है वो है प्लस में 3/4 माइक्रोकूलम। जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखते हैं कि ए को और सी को पास पास में लाएंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है तो दे विल अट्रैक्ट। और अगर ए और बी को लेके आते हैं तो ए पे अगेन 3/2 माइक्रोकूलम माइनस का है और बी पे भी है वो है प्लस में 3/4 माइक्रोकूलम, तो इन दोनों में भी अट्रैक्शन होगा। और बी और सी को अगर पास पास में लेके आते हैं तो इन दोनों पे प्लस में 3/4 माइक्रोकूलम और प्लस में 3/4 माइक्रोकूलम, दोनों प्लस प्लस के इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो दिस इज द आंसर। ए और सी को आप पास पास में लाएंगे अट्रैक्शन होगा, ए और बी को भी पास पास में लाएंगे तो भी अट्रैक्शन होगा और बी और सी को लेके आएंगे पास पास में तो इनमें रिपेल होगा, क्योंकि बी और सी दोनों के अंदर प्लस 3/4 माइक्रोकूलम तो प्लस 3/4 माइक्रोकूलम है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।